नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प दस्तावेज पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है जनशक्ति के झूठे दावों का नवयुग द्वारा खुलासा। जी, ये दो समूहों नवयुग और जनशक्ति के बीच का मामला लगता है। हाँ, एक सोसाइटी के प्रबंधन को लेकर, खासकर पैसों और रखरखाव के मुद्दों पर। सही। तो हमारा काम है समझना कि इस दस्तावेज में क्या दावे हैं, क्या आरोप प्रत्यारोप है। चलिए देखते हैं। तो दस्तावेज शुरू होता है नवयुग के इस आरोप से कि जनशक्ति का जो मौजूदा बोर्ड है बीओएम, मैनेजमेंट बोर्ड, हाँ। उन्होंने आम सभा मतलब जीबीएम में कुछ ऐसी बातें कहीं जो शायद सच नहीं थी। पहला बड़ा पॉइंट था कि जो पिछली कमेटी थी नवयुग वाली, अच्छा, यानी पिछली वाली। हाँ, उन्होंने सोसाइटी को 80 लाख रुपए के घाटे में छोड़ा था। 80 लाख? ये तो काफी बड़ी रकम है किसी सोसाइटी के लिए। बिल्कुल। और यहीं पर जैसा आपने कहा कहानी थोड़ी घूमती है। हाँ, क्योंकि दस्तावेज कहता है कि जनशक्ति के बोर्ड ने उसी मीटिंग में, उसी जीबीएम में ये भी दावा कर दिया। क्या दावा? कि उन्होंने सिर्फ 1 महीने में, जी हाँ, सिर्फ 1 महीने में सोसाइटी को न सिर्फ उस 80 लाख के घाटे से उबारा, बल्कि 6 लाख के मुनाफे में भी ले आए। 1 महीने में 80 लाख घाटे से 6 लाख मुनाफा, मतलब 86 लाख का फर्क। जी बिल्कुल, यही दावा है। ये सुनने में तो मतलब कमाल लगता है। कमाल तो है, पर क्या स्रोत ये बताता है कि ये हुआ कैसे? मतलब कोई जादू? नहीं, और देखिए यही तो शायद विवाद का असली पॉइंट है। अच्छा। स्रोत में इस चमत्कारी बदलाव का कोई ठोस कारण या सबूत नहीं दिया गया है। आमतौर पे इतनी जल्दी ऐसा बदलाव तभी होता है जब या तो कोई बहुत पुराना बकाया पैसा अचानक मिल जाए, हाँ, या फिर खर्चे एकदम बंद कर दिए हों। बिल्कुल। लेकिन बिना किसी सफाई के ये थोड़ा शक पैदा करता है। शायद इसीलिए नवयुग इसे झूठा दावा कह रहा है। पारदर्शिता की कमी तो लगती है। ठीक है, तो ये तो हुआ वित्तीय दावे वाला एंगल, इस पर तो सवाल है। दस्तावेज में सुरक्षा, सिक्योरिटी को लेकर भी कुछ है। हाँ बिल्कुल, दूसरा दावा सुरक्षा को लेकर है। क्या दावा है? जनशक्ति ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा इंतजामों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे हर महीने 2 लाख रुपए बच रहे हैं। 2 लाख हर महीने? ये भी सुनने में तो अच्छा है, बचत तो अच्छी बात है। हाँ, सुनने में तो अच्छा है, लेकिन इस पर भी नवयुग को ऐतराज है, लगता तो यही है। जी हाँ, नवयुग ने इस पर भी सवाल उठाए। वो कह रहे हैं कि जनशक्ति ने ये साफ नहीं किया कि कुल मिलाकर जो ये 18 लाख रुपए की बचत की बात हो रही है। 18 लाख? ये कहाँ से आया? 2 लाख महीने के हिसाब से तो 9 महीने हुए। हाँ, यहीं पर थोड़ी अस्पष्टता है। स्रोत खुद कहता है कि ये 18 लाख का आंकड़ा कहाँ से आया, ये साफ नहीं है। क्या ये 2 लाख वाली बचत का कुल जोड़ है या कुछ और है, पता नहीं। तो फिर से वही बात, पारदर्शिता की कमी। बिल्कुल। और नवयुग का बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, अगर बचत हो भी रही है, मान लिया, तो सोसाइटी की जरूरी मरम्मतें कब होंगी? जो काम रुके पड़े हैं या जो ठीक से नहीं हुए, वो कब सुधरेंगे? अच्छा, तो मतलब नवयुग का कहना है कि एक तरफ आप बचत और मुनाफे के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जी, और दूसरी तरफ सोसाइटी के जरूरी काम जैसे मरम्मत वगैरह वो अटके पड़े हैं। लगता तो यही है। उनका पॉइंट यही है कि अगर पैसा है तो वो दिख क्यों नहीं रहा, काम क्यों नहीं हो रहे। दस्तावेज में किसी वीडियो का भी जिक्र है। हाँ, एक वीडियो का जिक्र है। शायद उसमें इन चीजों को और विस्तार से दिखाया या समझाया गया हो। तो अगर हम सार निकालें इस दस्तावेज के हिसाब से, क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, तस्वीर यह है, एक तरफ जनशक्ति है जो कह रहा है हमने आते ही सब ठीक कर दिया, घाटा मिटाकर मुनाफा कमाया, बचत शुरू कर दी, बड़े वित्तीय सुधार के दावे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है नवयुग जो कह रहा है कि ये दावे भरोसे लायक नहीं हैं, शायद झूठे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि भाई असलियत में जो काम होने हैं वो कब होंगे, और ये सब हो कैसे रहा है, जरा हमें भी बताओ, मतलब पारदर्शिता लाओ। तो ये क्लासिक किस्म का गतिरोध है जहां दो पक्ष बिल्कुल अलग कहानी बता रहे हैं। सही कहा। और ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। क्या सवाल? किसी भी ऐसी सामुदायिक व्यवस्था में, चाहे वो सोसाइटी हो या कोई क्लब हो, जब दो ग्रुप बिल्कुल उल्टी बातें कह रहे हों, हाँ, तो आम सदस्य या वहां रहने वाले लोग कैसे पता करें कि सच क्या है, कौन सही बोल रहा है? खासकर जब मामला सीधे उनके पैसे और रहने की सुविधाओं से जुड़ा हो। बिल्कुल, मतलब दावों की पुष्टि कैसे हो, वेरिफिकेशन कैसे हो, और मैनेजमेंट की जवाबदेही कैसे तय हो। ये सिर्फ इस एक सोसाइटी की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक आम समस्या है। ये दिखाता है कि सामुदायिक प्रशासन में पारदर्शिता
और सदस्यों को जानकारी देने के सही तरीके कितने जरूरी हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ऐसी स्थितियों में सच तक कैसे पहुंचा जाए। जी, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर सदस्य को, हर नागरिक को सोचना चाहिए जब वो किसी समूह का हिस्सा हों।